जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज क्षेत्र के राम शहाबुद्दीनपुर में मौजूद मुकर्रम हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर मोहसिन खान ने खबरों नजर चैनल से बातें करते हुए कहा कि शुगर का कंट्रोल होना किसी भी आदमी के लिए निहायत जरूरी है। इसका असर किडनी पर पड़ता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए शुगर पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर बीपी कंट्रोल न हो तो आदमी हार्ट का पेशेंट हो जाता है। बीपी कभी हाई होती है और कभी लो होती है। बीपी बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा या फालिज मार सकती है। अगर बीपी लो होती है तो आदमी बहुत जल्द सीरियस हालत में आ जाता है। इसलिए बीपी का बैलेंस होना भी जरूरी है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहसिन खान जहां शुगर, बीपी, हार्ट और दीगर बीमारियों के माहिर डॉक्टर हैं, वहीं जहरीले सांप काटने पर भी लोगों का कामयाब इलाज करते हैं। डॉक्टर मोहसिन खान ने आगे और क्या बातें कही हैं, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन खान है। मैंने MBBS किया है मुंबई से, DY पाटिल से, और उसके बाद मैंने फेलोशिप किया कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ में दिल्ली से। जी, ये मेरा मुकर्रम हॉस्पिटल है जो कि बिलरियागंज शहाबुद्दीनपुर में है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी जो है स्टार्ट हो गया है। पेशेंट जो है IPD और OPD दोनों ही स्टार्ट हो गई है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल तो जो डायबिटीज़ और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए है, और आगे बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर में दूसरे डॉक्टर हैं, जैसे लेडीज़ डॉक्टर हैं, एक गायनी की MS हैं, उनको बुला रहे हैं, वो आएंगे, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो आने वाले हैं, और फिजियोथेरेपी है वो स्टार्ट होने वाली है। और ऊपर वाले ने चाहा तो बस 1-2 महीने के अंदर में ये सारी जो है सुविधाएं स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे। दरअसल हार्ट और शुगर के बहुत सारे मरीज पाए जाते हैं। मरीज बड़ी लापरवाही करते हैं, तो उनको क्या एहतियात करना चाहिए? सबसे पहले तो एहतियात करने से पहले उनको ये मानना पड़ेगा कि उनको ये बीमारी है। मैंने जो देखा है यहाँ के जो लोकल पेशेंट हैं, वो उनको अगर BP है, ब्लड प्रेशर है और या शुगर है, तो वो इसको मानने को तैयार ही नहीं होंगे। BP उनका 160, 170 या कई बार 200 तक होता है, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे जब तक कि उनको सिम्टम कोई तकलीफ ना हो जाए, जैसे चक्कर आना या कोई हार्ट पे कोई असर हो जाए, किडनी पे असर हो जाए, तब तक वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो। और बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरे लिए 200 BP नॉर्मल है, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है तो मेरे लिए 200 नॉर्मल है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। BP कभी भी आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें कि कितना BP किस एज के लिए नॉर्मल होता है। एक गाइडलाइन है, क्राइटेरिया है कि 140 के ऊपर BP जो सिस्टोल होता है, 140 के ऊपर कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा। और जो ये इलाका जो क्षेत्र आपने चुना बिलरियागंज जो है, आप चाहते तो किसी बड़े महानगर या किसी बड़े शहर में आप ये हॉस्पिटल खोल सकते थे, यहाँ खुलने का मकसद? जी, मेरा ये हमेशा से मैंने, जब भी मैं मुंबई में गया मैं पढ़ाई करने के लिए, तो उस टाइम से ही मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे जो है बिलरियागंज या उसके आसपास में जाके रूरल एरिया में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे सुनता था कि लोगों को चेस्ट पेन हो रहा है और पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट चल रहा है उनका गैस बोल रहे हैं, पेशेंट खुद भी मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझे हार्ट हुआ है या कुछ इस तरह की है। और जो प्राइमरी लेवल पे जो स्क्रीनिंग होती है हार्ट के पेशेंट का, जो फर्स्ट चेस्ट पेन पे होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं था। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी ये सोच के। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि मुझे जो है बिलरियागंज या उसके आसपास में जाके ही जो है एक सेटअप डालना है, जहाँ पे कि किसी को चेस्ट पेन हो या कुछ इस तरह से कोई सिम्टम आए जो हार्ट के पेशेंट का होता है, तो उनको एटलीस्ट जो है एक स्क्रीनिंग हो सके कि क्या वाकई में ये हार्ट है या कोई गैस का दर्द है। क्योंकि हम गैस का दर्द तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम ये पता ना चल जाए कि हार्ट नहीं है ये। अगर ये हमें एक बार कंफर्म हो गया कि हार्ट नहीं है, जो कि डेडली डिजीज़ मानी जाती है, अगर हार्ट है तो पेशेंट 1-2 घंटे के अंदर में सीरियस हो सकता है, उसको एक बार रूल आउट कर लिया, उसके बाद फिर आपकी दूसरी डायग्नोसिस बनेगी तो कोई बात नहीं, कुछ चलेगा वो। तो ये चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में जान जाने का ज़्यादा खतरा रहता है? जी बिल्कुल रहता है। लो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा ही खतरनाक माना जाता है, हाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये है कि सडनली अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज्ड है या किसी को शुगर भी बहुत हाई रह रहा है, कई मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो हाई ब्लड प्रेशर से जान जाने का बिल्कुल खतरा रहता है, जिसमें स्ट्रोक हो गया, फालिस का असर होता है, या लॉन्ग टर्म में किडनी पे असर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लो ब्लड प्रेशर में एक लिमिट से अगर नीचे चला गया तो उसमें पेशेंट जो है विदिन जो है मिनट या विदिन आवर जो है वो पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर जो है खास करके जो ओवरडोज में ये ले ट्रीटमेंट जिसका चल रहा हो या जिसको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया हो, उस कंडीशन में होता है। बट लो जो है BP उतना कॉमन नहीं है, बट ये हाँ दोनों ही खतरनाक है। शुगर के मरीजों का भी बहुत कारगर इलाज आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल।
ऊपर वाले की मेहरबानी है कि शुगर का पेशेंट जो है हमारे पास मऊ तक के आ रहे हैं अभी। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन पे थे पहले, लेकिन उनको एक बार स्क्रीन किया गया और देखा गया कि वो इंसुलिन उनका बंद हो गया है। तो हमारे यहाँ इसलिए भी बहुत सारे पेशेंट जो है मऊ से और दूसरे ज़िले से भी पेशेंट आ रहे हैं। और कौन कौन बीमारियों के आप बात करें जो मरीजों को देखते हैं? मेन तो हमारा अभी फ़िलहाल जो है डायबिटीज़ और कार्डियो के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, बट ये कि जनरल प्रैक्टिस में भी पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पहले से ही टारगेट था, क्योंकि ये दोनों तो स्पेशलिटी में आती है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो लोकल में जो पेशेंट हैं, यानी जो जिनको जुकाम हो गया या जिनको खांसी हो गई, तो वो तो लोकल में पहले जाते हैं, उसके बाद जब उनको निमोनिया हो गया तब वो फिर हमारी तरफ आते हैं फिर वो, या कोई सांस की कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह का आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों का ही इलाज होता है। हमने देखा कि आपके हॉस्पिटल में आप जहाँ देखा कि एक बैनर लगा हुआ है, वहाँ सांप का फोटो लगा हुआ, तस्वीर लगी हुई है। जी जी तो अगर किसी को सांप भी काट लिया तो और ही इलाज उसका? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जो है उसका जो एंटीडोट होता है, ASV बोलते हैं उसको, वो हमारे पास मौजूद है। और पिछले 3 साल से हम उसका इलाज भी कर रहे हैं। और इस 3 साल में ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं इधर उधर घूमते रह जाते हैं, नहीं आ पाते टाइमली, लेकिन जो भी यहाँ पे टाइमली आया है तो उनका बिल्कुल सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुआ है। और मैं ये गुजारिश करूँगा जो भी पेशेंट अगर सुन रहे हों या जिनको भी ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे एक बार आएँ और देखें, और कोशिश करें कि आप आज के ज़माने में झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं कि जो झाड़ फूँक के चक्कर में यहाँ वहाँ पे रह गए हैं और यहाँ तक आते आते उनकी डेथ हो जाती है। और एक बार जब डेथ हो गई तो फिर कोई भी डॉक्टर उसको जो है फिर रिवाइव नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी को सांप काट लिया है तो उसका जो असर होता है, जो जहर होता है, जी तो इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? जी, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सांप होते हैं उसकी कई वैरायटी, जो पॉइजनस हैं कई वैरायटी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो इस एरिया में जो है वो खास करके कैरेट हैं या फिर रसल वाइपर हैं और आपका कोबरा है, ये सब सारे सांप जो ज़्यादा कॉमनली हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनका जो असर होता है वो कई बार 30 मिनट से लेके और 1 घंटे के अंदर में ज़्यादातर जो पॉइजनस स्नेक है उनका आ जाता है। बट कुछ कंडीशन में वो बहुत लेट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली साल हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आए थे हमारे नसीरपुर गांव के। उनको करीब 2 बजे के आसपास हमारे पास आए और उनको कान के पास में सोए थे, कान के पास में काटा था, और उनको जो असर आना शुरू हुआ सुबह के 10 बजे। और उस बीच में वो काफ़ी परेशान थे कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें छोड़ दिया जाए। तो कभी भी इस तरह से ना करें। जब भी पेशेंट जो भी है वो डॉक्टर की सुने, डॉक्टर जो बोल रहा है। तो उनको जो सिम्टम आया 10 बजे के बाद आया, यानी कि करीब जो है 8-10 घंटे के बाद देखा गया है। और जो मेडिकल जो गाइडलाइन बोलता है कि भले ही कंफर्म हो जाए कि स्नेक जो था वो पॉइजनस नहीं था, फिर भी आपको 24 आवर्स रहना चाहिए। तो कितनी देरी में आपके पास मरीज पहुंच जाए सांप अगर जो है, मैं तो ये बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप जो हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन जब तक पेशेंट की सांसें चल रही है, और अगर हमें 1 घंटे का भी टाइम मिला कि जब हमारे यहाँ आने के 1 घंटे तक भी पेशेंट, अगर आधे घंटे 1 घंटे भी अगर पेशेंट की सांसें चलती रही, तो उस बीच में जो एंटीडोट होता है, चूँकि उसका एक टाइम पीरियड होता है कि हमें 1 घंटे में देना होता है उसको, तो अगर वो 1 घंटे का टाइम हमें मिल गया तो पेशेंट को बचने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम में जो सांप के जो सिम्टम है उसमें 2 तरह के मेनली होते हैं। एक होता है उसको क्या बोलते हैं, ये नहीं, रसल वाइपर नहीं। एक जो होता है न्यूरोजेनिक होता है, जिसका कि असर जो होता है वो नर्व्स पे पड़ता है। जैसे कि आपका कैरेट हो गया और आपका वाइपर हो गया। इसमें क्या, कोबरा हो गया। इसमें क्या होता है कि जब ये काटता है तो पेशेंट की आंखें जो होती है ना वो ड्रूपिंग हो जाती है, आंखें जो होती है उसकी झुकने लगती है, और पेशेंट को जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको कुछ निगलने में परेशानी होती है। ये 2 सिम्टम है जो सबसे पहले आते हैं, पेशेंट की आईलिड का झुक जाना और गले में जो है सांस लेने में दिक्कत होना, या उसको अपना थूक निगलने में जो है वो परेशानी होना। और दूसरे जो सांप होते हैं वो उसमें पेशेंट का ब्लड जो होता है वो क्लॉट होने लगता है, तो उसमें पेशेंट को फिर ब्लीडिंग जो है, मुंह से ब्लीडिंग या मुंह से झाग आना, मुंह से ब्लीड करना, पेशाब के रास्ते से खून आना, इस तरह की परेशानी होती है। तो मेनली यहाँ पे 2 तरह के ही जो होते हैं सांप होते हैं, जिनका 2 अलग अलग सिम्टम। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।